बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शफ़क़ हबीब और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल शनाज़ शफ़क़ कुकिंग डायरीज़। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखिए और हम सबके रिस्क में बहुत बहुत बरकत दे, आमीन। दाल चावल किसे नहीं पसंद, और जब दाल इतनी मज़ेदार बनी हो तो फिर तो हर कोई शौक़ से खाता है। दाल चावल आपने घर में बहुत दफ़ा खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको इतनी खुशबूदार और इतनी टेस्टफुल दाल बनाना बताएंगे कि आप इस दाल का जायका कभी नहीं भूलेंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो फिर चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है और बहुत ही आसान है। बस आपने क्या करना है कि स्टेप्स को अच्छी तरीके से फॉलो करना है और रेसिपी को एंड तक वॉच करना है। यहाँ पे मैंने ली है 1 कप मसूर की दाल और 1 कप ही मूंग की दाल। इसको मैंने 2 घंटे पहले अच्छी तरीके से धो के भिगो दिया था। दाल चावल के साथ चावल जो है वो बिल्कुल सिंपल बनेंगे, वाइट राइस, इसलिए हमारा सारा फोकस जो होगा वो दाल पे होगा। हमने यहाँ पे एक कुकिंग पॉट ले लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले मूंग की दाल डालेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर मसूर की दाल डाल देंगे। इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे दाल को गलाने के लिए 2.5 गिलास पानी। 2.5 गिलास पानी में हमारी दाल अच्छी तरीके से गल जाती है। इसके अंदर जो हमने चीज़ें शामिल करनी है वो है सबसे पहले प्याज। प्याज हमने एक बड़े साइज़ की ली है, इसको बारीक काट के डाला है। 4 बड़े साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं, इसको भी हमने बारीक काट लिया है। अब डालेंगे इसके अंदर 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और जाएगा इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। हमने जो है वो अभी नमक नहीं डाला है, नमक हम अभी आगे जाके डालेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं और दाल को पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक दाल में बॉयल नहीं आता आपने फ्लेम को हाई रखना है, और जैसी दाल में बॉयल आ जाता है आपने फ्लेम को स्लो कर देना है। फिर आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे दाल को गल जाने तक पकाना है। दाल को पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। चलें अब अपनी दाल को देख लेते हैं। ये देखिए दाल हमारी अच्छी तरीके से गल चुकी है, और जो हमने इसके अंदर टमाटर, प्याज और जो बाकी के मसाले डाले थे सब कुछ अच्छी तरीके से इसके अंदर घुल चुका है। कुछ भी मोटा मोटा इसके अंदर नज़र नहीं आ रहा। अब हमने इस पॉइंट पे आके इसको दाल घोटनी से अच्छी तरीके से घोट लेना है। ये देखिए आप इसको इस तरीके से अच्छे से घोट लें। आप इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। सारी दालें, टमाटर, प्याज, सारे मसाले डाल के इसको चढ़ा दें, लेकिन जो अच्छा टेस्ट और फ्लेवर है वो आपको इसी तरीके से मिलेगा, प्रेशर कुकर में नहीं मिलेगा। दाल चावल पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश की बहुत फेमस डिश है। बहुत ज़्यादा लोग दाल चावल को खाना पसंद करते हैं और ये डिश मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो लें जनाब, बातों ही बातों में हमारी दाल जो है वो अच्छी तरीके से घुट चुकी है। अब आपने इस पॉइंट पे दाल में मज़ीद पानी डालना है। जितनी पतली या जितनी गाढ़ी आपने दाल रखनी है आप उस हिसाब से इसमें पानी डाल लें। मैंने इसके अंदर 1 गिलास पानी डाला है। अब इस पॉइंट पे जाएगा इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक, और डालेंगे इसके अंदर 4 से 5 हरी मिर्चें। अब हम दाल को 4 से 5 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। दाल हमारी पक रही है, तब तक हम इसका भगार तैयार कर लेते हैं। भगार तैयार करने के लिए या तड़का तैयार करने के लिए, भगार या तड़का कुछ भी कह सकते हैं आप लोग। तो भगार तैयार करने के लिए हमने यहाँ पे एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर हमने 2.5 पल्ली कुकिंग ऑयल डाला है। आप यहाँ पे सिंपल घी या देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। 4 से 5 लहसुन की जवे लिए हैं हमने, इसको बारीक चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। साथ ही डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, और साथ ही डालेंगे इसके अंदर साबित गोल मिर्चें। अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देंगे। तो अब डालेंगे यहाँ पे फ्रेश कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को ऐड करने से भगार में 4 चांद लग जाते हैं, और क्या ही मज़ेदार इसकी खुशबू और फ्लेवर आता है। कड़ी पत्ते को ऐड करते ही भगार की एक बड़ी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। 4 से 5 सेकंड हम इसको पकने देंगे। तो जनाब, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, बराबर में दिए गए बेल के बटन को भी हिट कर दें। तो लीजिए जनाब, भगार हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको दाल में डाल देते हैं। तो लीजिए जनाब, दाल हमारी बिल्कुल तैयार है। अभी हम इसके अंदर एक चीज़ और डालेंगे, और वो है पिसा हुआ गरम मसाला आधा चम्मच। इसको डालने से दाल में एक अलग ही खुशबू और जायका आता है। साथ ही डाल देंगे खूबसूरती के लिए हरा धनिया।
इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। चावल हमने पहले ही बना के रख लिए थे। चावल बहुत सिंपल तरीके से बन जाते हैं। चावल की अगर आपको रेसिपी चाहिए तो हमारे चैनल पर मौजूद है, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी। तो अब हम दिखाते हैं आपको दाल चावल का फाइनल लुक। तो देखिए जनाब, बहुत ही ज़बरदस्त से दाल चावल बनके हमारे तैयार हैं। दाल चावल को आप सैलेड के साथ खाएं, मिर्चों के साथ खाएं, अचार के साथ खाएं या पापड़ के साथ खाएं। पापड़ भी दाल चावल के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। मिर्चों की रेसिपी भी हमारे चैनल पे मौजूद है, मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बराबर में दिए गए बेल के बटन को भी हिट कर दें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।